तो फ्रेंड्स, मैंने सारा सामान जो पूजा का था वो सब निकाल लिया, बच्चों के ऊपर से भी उतार लिया है और ये रखा सारा सामान। तो अब बस हम पूजा करने के लिए जाएंगे और 6:30 बज रहे हैं इस टाइम। और वहाँ से मेरी चाची वगैरह सब आ रही हैं। अब देखते हैं चाची के संग कौन और आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल अभी चाची का फ़ोन आया था तो वो कह रही थी कि मैं जाऊँगी और मैंने सारी तैयारी करके रख ली है। तो बस अब हम वहाँ जाएंगे चामुंड माता पे, इन्हें पूजने के लिए, जो भसोड़ा पूजने के लिए होता है वो पूजने के लिए जाएंगे। और वर्मा जी दूध भी लेके आ गए हैं। ये आ गया हमारा दूध, ये आ गया। तो वर्मा जी दूध लेके भी आ गए। चलो ये भी काम अच्छा हो गया। तो चलो अब चलते हैं, नीचे चाची आ गई होंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और हम चल दिए हैं चावड़ माता को पूजने के लिए और नीचे हम मेन गेट पे आ गए हैं और अब गेट खोल के निकल जाएंगे। और बाहर चाची खड़ी हुई हैं और अब मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए और उसके बाद में आप लोगों से मिलेंगे, क्योंकि देखिए पूजा करना बहुत ज़रूरी है और सभी लोग पूजा करते हैं होली के बाद में। तो फ्रेंड्स, पूजा करके आ गई हूँ और अब बना रही हूँ चाय। तो अपने लिए चाय पीऊँगी और सुबह से चाय पी नहीं है ना, और नींद भी पूरी नहीं हुई है तो आंखें भी झुकी झुकी सी हो रही हैं और नींद आ रही है अभी आंखों में। और अभी टाइम ज़्यादा नहीं है, 7:30 का ही टाइम हो रहा होगा। और हम पूजा भी करके आ गए इतनी जल्दी से। तो आज ज़्यादा भीड़ नहीं थी मंदिर में। वैसे भीड़ थी लेकिन इतनी नहीं थी कि हाँ हम ज़्यादा भीड़ बोलें उसे, इतनी भीड़ नहीं थी। तो हमारी जल्दी नंबर आ गया था और पूजा भी हमने अच्छे से की, बहुत ही संतुष्टि से पूजा हुई है हमारी। और अब हमारी चाय हो गई है डन, क्योंकि चाय बनने के लिए मैंने रख दी थी, चाय पक रही थी और आते ही सबसे पहले मैंने गर्म पानी करके पिया और फिर उसके बाद में चाय बनने के लिए रखी और चाय हो गई है हमारी डन और हमारी चाय भी पक गई है। तो चलो पहले चाय छान लेते हैं और इसको यहाँ सेट कर देती हूँ। और ये इसकी फेवरेट जगह है और मेरी भी, तो इसके ज़रिए ना बहुत अच्छे से काम हो जाता है और मेरा काम भी बहुत आसान हो जाता है। थोड़ा सा ठीक कर देना। जब मशीन निकल जाएगी ना जब सही कर दूंगी। हाँ, तो ज़्यादा ही बेकार हो रही है ना। हाँ तो मशीन सही तो निकलने तो दे, अभी तो सामान ही फैला पड़ा है सारे में। मशीन ऐसी हो गई अभी। क्या अब वो एक एक सिलाई लगेगी साइड में, ढीली ज्यादा हो रही है। हाँ ज्यादा नहीं, जितनी जितनी लग रही थी उतनी उतनी उधेड़ दी थी। अब दोबारा तो जब लगे ना, जब मशीन निकले, और मशीन निकल नहीं सकती, सामानों के अंदर दब गई है। इतनी थी है ना, इतनी थी। अब इतनी कर देना। कर दूंगी। तो चलिए चाय हो गई, अब चाय चलते हैं। और चाय है ये मेरी और वर्मा जी की, हम दोनों जने चाय पियेंगे। और ये मैं नहीं खाऊंगी, ये सिर्फ वर्मा जी के लिए रखी है मैंने। तो बस चलो पहले चाय पी लेते हैं जल्दी से, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और आपका मन कर रहा हो देख के तो आप भी पी सकते हैं। तो जब चाय नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था, चाय पी ली थी और चाय पीने के बाद में मैंने घर का थोड़ा सा काम भी निपटाया। उसके बाद में पेंटर भैया का आने का टाइम भी हो जाता है, क्योंकि 10 सवा 10 बजे तक ये लोग भी आ जाते हैं। तो आने के बाद में इन्होंने ये फर्स्ट कोट कर दिया है, जो पहले करा हुआ है ये फर्स्ट कोट करा है। और उसके बाद में पता नहीं वो क्या चीज़ लगाया था, ये तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन उसके बाद में पेंट कर दिया और यहाँ पे भी पेंट हो कर दिया है। और देखिए कभी कभी नहीं, मोबाइल भी अपनी क्वालिटी ख़राब कर देता है खुद से ही। तो बस ये यहाँ पे इतना काम हो रहा है, बाकी सब जगह का पेंट चालू हो चुका है, फाइनल पे है अब हमारा पेंट और जो कहते हैं वाइट वॉश। तो ये सब चीज़ अब हमारा अब लास्ट स्टेज पे आ गया है। और यहाँ पे मैं अपनी कारस्तानी करने के लिए तैयारी कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने ना सीढ़ी रख दी थी, ये जिसे घोड़ी बोलते हैं, वो सीढ़ी रख दी थी। तो सोचा चलो लगे हाथ एडजस्ट फैन को भी साफ़ कर दूँ। तो मैं बस उसी को देख रही थी कि ये कैसे साफ़ होगा कैसे साफ़ होगा, फिर दिमाग लगा रही थी।
कि इसके ऊपर चढ़ के तब सही करूँगी, इसे साफ़ करूँगी। तो अब चढ़ रही हूँ और चढ़ के देखती हूँ साफ़ कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। और मैंने कोशिश पूरी करी थी अपनी तरफ से इसे साफ़ करने की, लेकिन ये धूल मिट्टी में इतना जकड़ गया है ना कि जब तक ये उतरेगा नहीं तब तक ये साफ़ नहीं हो पाएगा। और उसका भी रीज़न है क्योंकि जब सर्दियों में वो चलता था ना पत्थर कटाई मशीन, तो इतना धूल हो जाती थी घर में कि सांस लेना मुश्किल पड़ता था। तब एक एडजस्ट फैन ही सहारा था जिससे कि वो धूल निकाली जाती थी, क्योंकि नीचे से सारी धूल ऊपर को आती थी और सारे में धूल हो जाती थी। कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि हमारे नाक मुंह तक में घुसती थी वो धूल। तो इसी वजह से ना ये एडजस्ट फैन सारा धूल मिट्टी में जकड़ गया है। अब ये उतरेगा तब जाके साफ़ हो पाएगा। और यहाँ पे जितनी भी मैंने इसे झाड़ा था, तो सारे जितने भी पेंट वेंट कराए इन्होंने, इन सब पे धूल मिट्टी जम गई एकदम से। फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने एक चीज़ को साफ़ करने के चक्कर में 4 चीज़ ख़राब करना कोई सही नहीं है कि चारों चीज़ पे गंदगी जम जाएगी, धूल मिट्टी जम जाएगी। इसलिए मैंने सब उसे छोड़ दिया और फिर मैं नीचे उतर गई। अब बिजली वाले आएँगे तो बिजली वालों से इसे उतरवा के जब अच्छे से इसे साफ़ करवा के तब लगवा दूँगी। साफ़ तो मैं ही कर दूँगी, लेकिन हाँ, वो लगा देंगे बाद में। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से इसे छोड़ चुकी हूँ मैं। और उसके बाद में आ गई मैं अपनी अलमीरा वग़ैरह लगाने के लिए, क्योंकि अलमीरा लगानी ज़रूरी थी। और अंदर का उन्होंने प्रिंट जो था, जो व्हाइट वॉश थी, वो 1 रात पहले भी कर चुके थे, तो उस अंदर की सारी सूख गई थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि लाओ पहले इसे ही काम को कर लेते हैं और थोड़ा-सा घर भी खाली-खाली सा हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को जैसे शेयर कर रही हूँ मैं साथ में कि घर बहुत ज़्यादा फैल चुका है, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, कि सारे में सामान ही सामान हो रहा है। ऊपर टाँड़ जो होती है अलमीराओं के ऊपर, उसका भी सारा सामान उतर ही आया और वैसे भी सारा सामान इधर-उधर फैला पड़ा है। शोकेस वगैरह भी सब खराब हो गए थे, उनका भी सारा सामान नीचे पड़ा हुआ है। तो इतना सामान अस्त-व्यस्त है ना कि सँभालना बड़ा मुश्किल मुश्किल हो रहा था। तो इसी वजह से बस जल्दी-जल्दी जितना मैंने वो, और इस टाइम पे वो लोग अपना लंच करने के लिए गए हुए हैं। पेंटर भैया हैं, वो सब जने 2-3 जने लग रहे हैं आज, तो वो सभी अपना लंच करने के लिए गए हैं। तो सोचा इतने बीच में थोड़ा घर खाली सा भी है तो इन्हें कपड़ों को लगा देती हूँ। और सबसे ज़्यादा जो फैल रहा है ना, वो कपड़ों का ही ढेर फैल रहे हैं, क्योंकि वैसे घर में किसी के पास कपड़े नहीं मिलेंगे, लेकिन जब ढूंढने लगो और धोने लगो तब ढेर मिलेगा। तो बस इन्हीं सबको पहले से हटा के एक जगह इनके लगा दे रही हूँ। और ये फ़िलहाल टी-शर्ट हैं जितनी भी दिख रही हैं मेरे हाथ में, तो ये दोनों की मिला के हैं, शानू की और शानू के डैडी की, दोनों की मिला के टी-शर्ट हैं। तो इन्हें दोनों को उनकी जगह पे रख दूँगी और उसके बाद मैं अलमीरा सेट करूँगी। और दोनों की अलग-अलग करके सेट कर रही हूँ, ताकि कपड़ों का बैलेंस बना रहे, नहीं कपड़े बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। तो ये साइड की बड़ी वाली जो अलमीरा है, ये मैंने उन दोनों के लिए बना दी है, और छोटी अलमीरा मैंने और यीशु के लिए ले ली है, ताकि कपड़ों का बैलेंस बना रहे। और ये गरम कपड़े निकल रहे हैं, जो कि जैसे अंडरगारमेंट्स जो थे गरम वाले, अंदर की इनर वगैरह, ये सब शॉल है, स्टॉल है हम मेरी, ये सब गरम कपड़े निकल रहे हैं, उन्हें सबको भी अलग अलग कर रही हूँ। तो बाकी ऐसे ही काम चुटपुट वाले करने में लगी पड़ी हूँ, और सबको अलग अलग करके, और जो रखने वाले कपड़े हैं उन्हें रख दूँगी, और जो अब पहनने वाले कपड़े हैं उन्हें पहनने के लिए निकाल दूँगी। क्योंकि आप सब जानते हैं कि समर शुरू हो चुकी है, तो समर के लिए तो हल्के-हल्के कपड़े ही की ज़रूरत है। अब वूलन कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए मैंने अलग वार्डरोब बनवा रही है। तो उसमें नीचे जाके, जो नीचे वाली मंजिल है हमारी, उसमें मैं सारे लगा दूँगी। और उसमें मैंने 2 अलमीरा ऐसी ही हैं वहाँ पे भी, तो ये 2 अलमीरा मैंने कर दी हैं, जिससे कि सबके गर्म कपड़े एक जगह पे रखे रहें और सही व्यवस्थित रखे रहें। तो वो भी चीज़ मैं, आप लोग कहोगे तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को मुझे कमेंट करना पड़ेगा। और फ़िलहाल मैं अभी सारे कपड़े जो भी हैं, लोअर, टी-शर्ट और ट्रैक सूट वगैरह, इन सबको उनकी जगह पे अरेंज कर रही हूँ। और मौसम ख़राब हो रहा है कि जैसे कभी धूप पड़ रही है, ठंड हो रही है सुबह शाम की, उससे मेरा गला फिर से ख़राब होना शुरू हो गया है, क्योंकि मौसम अब चेंज हो रहा है ना। तो ये मेरा हर साल का
टारगेट बन चुका है कि जब सर्दियां शुरू होती हैं तब भी मेरा गला ज़्यादा मुझे परेशान करता है इसी तरह से, और जब सर्दियां के बाद में गर्मियां शुरू होती हैं तब भी ऐसे ही मेरा गला परेशान करता है और गला दुखता है, अंदर से नस दुखती है, और जिसमें कि मैं गर्म पानी पीती हूँ फिर भी बहुत परेशान करता है मुझे। और ये जितने भी कपड़े गिरे थे ये सब गर्म कपड़े हैं, तो इन सबको उनकी जगह पे रखूँगी। और अब मैं अपने सूट वगैरह निकाल रही हूँ, इन सबको भी उनकी अलमारी में रख दूँगी। तो दोनों का अलग अलग निकाल के रखने का फ़ायदा ये है कि अब ढूंढना नहीं पड़ेगा। नहीं पहले मिक्स मैच हो जाते थे तो बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि घर छोटा है तो घर छोटे में देखिए दिक्कत तो होगी। और कहने को घर छोटा नहीं है, जितना ज़रूरत का मंद है उतना ही सही है, लेकिन बस ये है कि व्यवस्थित सामान नहीं रहने देते बच्चे। जैसे शानू को अपनी टी शर्ट चाहिए तो वो क्या करेगा, टी शर्ट के साथ साथ लोवर भी खींच लेगा और सारे ही कपड़ों को घेर देगा, तो इसलिए परेशानी ज़्यादा होती है। तो लोवर यश के में मिल जाते हैं, टी शर्ट शानू के में मिल जाती है यश की, ऐसे करके दोनों के कपड़े मिक्स हो जाते हैं, तो इसीलिए दिक्कत होती है। और आजकल बच्चों के कपड़े सेम सेम से हो गए हैं, तो बड़ी दिक्कतें इसलिए होती है। इसीलिए मैंने अलमारियाँ ही अलग अलग कर दी हैं दोनों की, कि अब दोनों की अलमारियों में कोई भी फ़र्क नहीं रहेगा, जिससे कि अपनी अपनी अलमारी में से सामान निकालो और पहन लो। मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ इन लोगों से, इनकी ऐसी हरकतों से। तो फ्रेंड्स अब मैं ये वाले जो कपड़े वगैरह तो मैं लगा चुकी हूँ, अब उसके बाद में मैं और बाकी अलमीरा सेट करूँगी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो है ये वाली अलमीरा उस क्रॉकरी यूनिट की है, तो अब मैं इसमें सारा क्रॉकरी का सामान लगाऊंगी, बाकी और सारी अलमीराओं को सेट करूंगी। और इनकी अभी सफाई भी करनी है, क्योंकि वाइट वॉश हुआ है तो सारे पे वाइट वॉश चिपक रहा है अंदर से, तो वो भी छुड़ाना है। तो आज मेहनत है कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।